नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, बस्तर में संक्रमण का बढ़ा खतरा। लाखों रुपए की लागत से बनने वाले हाई स्कूल भवन का ग्राम पंचायत घाट धनोरा में सांसद ने किया भूमि पूजन। सरस्वती शिशु मंदिर कंगोली में मेधावी छात्रों का सांसद विधायक ने किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। दिन ब दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। शहर के रेलवे कॉलोनी मिशन कंपाउंड से लगे क्षेत्र के साथ ही सिविल लाइन में भी कोरोना संक्रमित पाए जाने से शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं पिछले दिनों पकड़े गए एक आरोपी के कोरोना संक्रमित पाए जाने से पुलिस जवानों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। बस्तर जिले के साथ ही जगदलपुर शहर में भी कोरोना संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड की नर्स कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके पति के भी संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। मिशन ग्राउंड से लगे इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और पुलिस जवानों को यहां तैनात कर दिया गया है। वहीं सिविल लाइन के एक नर्स को कोरोना संक्रमित होने से सोमवार की सुबह सिविल लाइन के उस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी तरह रेलवे कॉलोनी के प्रशिक्षण केंद्र में भी एक युवक के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने से उस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन सभी कंटेनमेंट जोन में सुबह शाम नगर पालिक निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों बोधघाट और परपा थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए एक आरोपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार द्वारा सभी थानों को सैनिटाइज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और आरोपी के संपर्क में आए पुलिस जवानों की कोरोना जांच कराई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाए जाने की अपील की जा रही है। साथ ही बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना संक्रमण महामारी के संकट को देखते हुए और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवार को एक सादे समारोह में सांसद बस्तर दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने तोकापाल जनपद के ग्राम पंचायत घाट धनोरा में 75.23 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर कंगोली जगदलपुर में उत्कृष्ट और मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बस्तर दीपक बैज उपस्थित थे। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह राणा ने सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भाऊ देवरस नानाजी देशमुख के सहयोग से कृष्णचंद्र गांधी ने सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का प्रारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर बच्चों के संस्कार के लिए और अनुशासन, भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा में अग्रणीय विद्यालय है। मुख्य अतिथि सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर के अनेक जगह पर विद्यालय हैं और वहां पर भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। मेधावी छात्र छात्राओं में जिन्हें सम्मानित किया गया वे हैं प्रिया निषाद, सोमेश निषाद, रितिका पटेल, सभी 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। इनके अलावा 12वीं कक्षा से खिरेंद्र कुमार बिसाई, कृष्ण कुमार पटेल, प्रिया गुप्ता और बीएड प्रथम वर्ष में निशिमा रेड्डी, द्वितीय वर्ष में विजया ठाकुर मेधावी छात्र के रूप में रहे हैं। कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण भी किया गया। शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संजय बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया है और लाल बाग में सब्जी व्यापारियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। यहां सब्जी विक्रेता को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। संजय बाजार को बफर जोन घोषित किए जाने के बाद ही वहां सब्जी बाजार के साथ ही सारे दुकानों को बंद करा दिए गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लालबाग मैदान में सब्जी बाजार लगाया जा रहा है। इससे पहले भी यहां सब्जी बाजार फुटपाथ पर लगाया जा रहा था। भीड़ बढ़ने से गौरव पथ पर आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए नगर निगम आयुक्त
प्रेम कुमार पटेल द्वारा सब्जी व्यवसायियों को लाल बाग मैदान में बैठने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी देते नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल। जैसे संजय मार्केट में जो पहले बाजार लगा रहे थे उस एरिया को बफर जोन घोषित करने के बाद जो दुकानें हैं उसको 3-4 जगह शिफ्ट किया गया है। उससे प्रमुख रूप से लाल बाग का मैदान है, जहाँ पर पूर्व में लोग रोड किनारे जो फुटपाथ है उसमें लाइन से लगा रहे थे। इसकी वजह से क्योंकि ये मुख्य मार्ग है शहर का, तो उसमें ट्रैफिक की दिक्कत हो रही थी, तो सबको आज लाइन से 3-4 लाइन बना के लगभग सबको 10 बाई 10 की दुकान दी गई है और व्यवस्थित किया गया है। और इसमें मैदान में लगने से फ़ायदा है कि यहाँ पर हम बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे वो भी दे सकते हैं, पार्किंग है, चाहे जैसे टॉयलेट है, पेयजल वगैरह है, तो बाकी सुविधा भी हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से अपील है कि जब वो खरीदने आए तो जहाँ पार्किंग है वहाँ अपना गाड़ी खड़ा करें और आराम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए सब्जी और अन्य सामान जो है खरीदें। और थोक मंडी को पुरानी सब्जी जो पुरानी मंडी जो है कि कृषि उपज मंडी, उसमें हम लोगों ने 3 दिन पहले शिफ्ट किया है और वहाँ पर लगभग व्यवस्था ठीक है। और क्योंकि पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई तो लोगों को थोड़ी जो जानकारी और कुछ चीज़ों की असुविधा हो रही, लेकिन उसमें लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि जो शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है उसमें सहयोग करें और जो शहर में बीमारी का जो कुछ प्रसार हुआ है उसमें हम नियंत्रण कर पाए, यही लोगों से अपील है कि उसमें सहयोग करेंगे। नगर निगम द्वारा 26 जुलाई की शाम सब्जी व्यवसायियों को लाल बाग मैदान में जगह वितरित किए गए। इस दौरान जो सब्जी व्यवसायी उपस्थित थे उन्होंने अपनी जगह को देखा, लेकिन जो सब्जी व्यवसायी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वे शाम को घर वापस चले गए थे। सुबह जब अपनी दुकान लगाने वहां पहुंचे तो उनकी जगह पर किसी और को देख भड़क उठे। इसके चलते यहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा सब्जी बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के साथ साथ सब्जी खरीदने और यहां आने वाले लोगों को निर्धारित जगह पर वाहन रखने की अपील की गई ताकि लोगों को असुविधा न हो। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी अपील कर रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले का नाम प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती और यहाँ के जल, जंगल और जमीन के लिए लोग खुद ब खुद आकृष्ट होते हैं। यहाँ स्कूल प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। शहर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला क्रमांक 2 जगदलपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी श्रुति चौधरी ने पढ़ाई तुहर द्वार की वेबसाइट पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। बस्तर जिले की श्रुति चौधरी ने बताया, श्रुति एक मध्यम वर्गीय परिवार की सदस्य हैं जिनके पिता एक ऑटो चालक हैं और माता गृहिणी हैं। श्रुति कला संकाय की छात्रा हैं। इन्हें राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के साथ साथ अंग्रेजी विषय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शासन ने घर पर ही सुरक्षित रहकर पढ़ाई जारी रखने के लिए पढ़ाई तुअर द्वार जैसी महती योजना शुरू की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय कलेक्ट्रेट रोड पर लाल चर्च के पास जल आवर्धन योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज आने से बड़ा गड्ढा खोदकर सुधारने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान केबल टूटने से इंटरनेट और फोन सेवा भी प्रभावित हुआ है।
साथ ही व्यस्तम सड़क होने के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जलावर्धन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें लीकेज जाने के कारण कलेक्ट्रेट और लाल चर्च के बीच सड़क को खोदकर पाइपलाइन के लीकेज को सुधारे जाने का कार्य पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर यातायात का दबाव होने से कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। वहीं सड़क के खोदे जाने से मोबाइल और इंटरनेट के लिए बिछाए गए केबल भी पूरी तरह से कट गए हैं, जिससे लोगों को संपर्क में भी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि जल आवर्धन योजना के तहत पूरे शहर को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन बिछाए जाने में तकनीकी बारीकियों का ध्यान नहीं दिए जाने के कारण किसी न किसी सड़क पर आए दिन पानी के लीकेज की समस्याएं निर्मित हो रही हैं और उसे सुधारने के लिए नवनिर्मित सड़कों को भी खोदा जा रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने की प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित नहीं किया गया है। यही कारण है कि पाइप के जोड़ों पर लीकेज की समस्या पैदा हो रही है। इस संबंध में पीएचई विभाग के एसडीओ आर वानखेड़े ने बताया। वो है जलावर्धन का क्लियर वाटर लाइन, 300 mm डाया का क्लियर वाटर लाइन है। उसमें क्या है, सॉकेट से वो स्लिप हो गया है, इसका वहाँ से लीकेज कर रहा है। उसको बनाने की कार्रवाई की जा रही है। आज बन जाएगा। क्या दोबारा नहीं होगी? नहीं, दोबारा नहीं होगा। उम्मीद है लीकेज सुधारने के लिए बार बार सड़कों को खोदने की स्थिति निर्मित नहीं होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। 26 जुलाई को सिरासार चौक पर स्थित शहीद स्मारक में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस पर सैन्य बलों को पराक्रम का स्मरण करते हुए रजनीश पानीग्राही ने कहा कि जवानों की वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। युवा मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि हमारे वीर जवान भारत भूमि को लेने से बचाया है, हम उन्हें नमन करते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य उपस्थित थे। युवा प्रतिभा में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शांतिनगर जगदलपुर की प्रियांशी शील से। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रतिभाशाली युवा से करवा रहे हैं जो न केवल पढ़ाई में अव्वल है, बल्कि चित्रकला, संगीत और उसके अलावा इन दिनों राखी भी बना रही हैं और गायन के क्षेत्र में भी ये अव्वल हैं। तो आइए आज मिलते हैं आपसे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियांशी शील है। मैं बीआक की स्टूडेंट हूँ और मैं सूरत से बीआक कर रही हूँ अपना। प्रियांशी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप राखी भी बनाती हैं, मेहंदी में भी आप सिद्धहस्त हैं और इसके अलावा चित्रकला भी और गायन में भी। इतनी सारी जो प्रतिभा आप में है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो कहीं नहीं, मतलब बचपन से मुझे ये सब का शौक़ था, स्केचिंग का शौक़ था और कुछ क्रिएटिव चीज़ों का शौक़ था। तो मैं उसी में फिर आगे चले गए और क्लास में 6th स्टैंडर्ड में एक मैम थे हमारे स्कूल में, उन्होंने सिखाया था राखी बनाना। तो 3 साल तक मैं उसको करते गई घर पे ही। फिर अभी गैप हो गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट की, क्योंकि ये कोविड के टाइम में अभी बाहर मार्केट जाके नहीं परचेज़ कर सकते, तो इसको घर पे ही बना के हम कुरियर करेंगे और घर पे ही राखी बना के बांधेंगे। आने वाले दिनों में राखी का पर्व हम मनाएंगे और आप बहुत ही सुंदर राखी बनाई हैं और हम देख रहे हैं जैसा कि राखी भी और पेंटिंग में भी आप बहुत ही दक्ष हैं इसमें। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पेंटिंग है, इसमें आपका विषय क्या रहता है? आपको कौन सा विषय पसंद है? मुझे कलरफुल स्केचिंग करना पसंद है, प्लस पोर्ट्रेट्स भी मैं कभी कभार बनाती हूँ। यही सब में अच्छा लगता है मुझे। इसके अलावा और आपको क्या क्या पसंद है? मुझे गाना गाना पसंद है और घूमना पसंद है, यहाँ वहाँ, यही सब करना। प्रियांशी, हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। आपने बताया कि आप सूरत में हैं और वहाँ आर्किटेक्चर्स का कोर्स कर रही हैं, तो ये है क्या चीज़? आर्किटेक्चर का कोर्स बहुत ही एक प्रैक्टिकल फील्ड कोर्स है, जो उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी और डिज़ाइन माइंडेड आपको चाहिए वो कोर्स करने के लिए। और बहुत ही अच्छा, जितना आपको उसको करने में मज़ा आता रहेगा उतना ज़्यादा आप आगे और करेंगे, उतना मज़ा आता जाएगा आपको।
तो पढ़ाई के बीच में आप ये सब समय कैसे निकाल रही हैं, या अभी कोरोना काल है तो आपको समय मिला है तो उस दौरान आप बना रही हैं या आप बनाती रहती हैं? बीच बीच में मैं स्केचिंग करते रहती हूँ, बाकी फ्री टाइम में अगर मुझे मिले, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में फ्री है तो ये सब मैं करती हूँ अभी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप इन सब के अलावा गायन में भी आपकी रुचि है, तो एक कोई अच्छा सा गाना हमें गाकर बताएंगे? आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं 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 हर कोशिश में हो वार वार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं 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 तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं 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 आशाएं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि टाइम का ठीक से यूटिलाइज़ करें, जितना भी आपके पास समय है आपके पास, उसको किसी भी क्रिएटिव फील्ड में या फिर कोई भी आपके अंदर का हुनर है उसको बाहर निकालिए। या तो पढ़िए, या तो खेल में आगे बढ़िए, या तो यही सब क्रिएशन आप कर सकते हैं घर पे बैठ के, और अच्छे रहे, मस्त रहे। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिले में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, बस्तर में संक्रमण का बढ़ा खतरा। लाखों रुपए की लागत से बनने वाले हाई स्कूल भवन का ग्राम पंचायत घाट धनोरा में सांसद ने किया भूमि पूजन। सरस्वती शिशु मंदिर कंगोली में मेधावी छात्रों का सांसद विधायक ने किया सम्मान। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।